दोस्तों, हम ताजमहल के बारे में ना चाहते हुए भी इसके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ जानने के इच्छुक रहते हैं। और होए भी क्यों ना, क्योंकि ताजमहल को बनवाने के पीछे का कारण है ही इतना रोचक और मजेदार। क्यों दोस्तों, सही कहा ना। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम आपको ताजमहल के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट बताएंगे जो आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। सो गाइज, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और हाँ दोस्तों, वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। दोस्तों, ताजमहल को नदी के किनारे क्यों बनाया गया? आमतौर पर किसी भी इमारत को नमी वाली जगह से दूर बनाया जाता है, लेकिन मुगल सम्राट शाहजहां ने खास वास्तुकला की वजह से यमुना नदी से सटा के बनवाया था। दरअसल ताजमहल की नींव में 50 कुएं हैं। इस इमारत का पूरा वजन इन कुओं पर ही टिका हुआ है। ताजमहल के निर्माण के वक्त इन कुओं में आबनूस और महोगनी की लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े डाले गए थे। कुओं को इस तरह बनाया गया था कि यमुना नदी के पानी से इन्हें नमी मिलती रहे और अंदर की लकड़ियों को जितनी नमी मिलेगी वो उतनी ही मजबूत रहेगी। इससे ताजमहल की नींव भी मजबूत बनी रहेगी। दोस्तों, ये बात तो सबको पता है कि शाहजहां ने ताजमहल को अपनी सबसे अजीज और प्यारी बेगम मुमताज महल के लिए ये मकबरा बनवाया था। लेकिन मुमताज महल का असली नाम अर्जुमन बानो था। मुमताज महल का जन्म 1593 आगरा में हुआ था। 14 साल की कम उम्र में मुमताज महल की सगाई शाहजहां के साथ हुई। सगाई के 5 साल बाद 1612 में शाहजहां से मुमताज का निकाह हुआ। मुमताज महल शाहजहां की तीसरी और सबसे पसंदीदा बेगम थी। 19 साल तक चली शादी में उनके 14 बच्चे हुए, जिनमें से 7 की कम उम्र में ही मौत हो गई। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि मुमताज महल का निधन आगरा में हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। मुमताज महल का निधन बुरहानपुर में जून 1631 को अपनी बेटी गोहारा बेगम को जन्म देते वक्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज महल ने मरते वक्त शाहजहां से इच्छा जाहिर की थी कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए खूबसूरत सा मकबरा बनाया जाए, जैसे कि मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर में हुई। लेकिन ताजमहल आगरा में नहीं बल्कि बुरहानपुर में बनाना चाहिए था। बताते हैं कि पहले मकबरे के स्थल के रूप में बुरहानपुर को ही चुना गया था, लेकिन स्मारक के निर्माण के लिए यह जगह संगे मरमर की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं थी। इसलिए मुमताज के अवशेषों को आगरा ले जाया गया और वहीं ताज का निर्माण शुरू हुआ। ताजमहल के निर्माण का कार्य 1632 में शुरू किया गया और इसे बनाने में करीब 22 साल का लंबा समय लगा था, जो कि 1653 में बनके तैयार हुआ था। और ताजमहल को बनने में उस समय करीब 22,000 मजदूर लगे थे। ताजमहल को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण यूं ही नहीं हुआ। ताजमहल को बनवाने के लिए शाहजहां ने न सिर्फ अपने साम्राज्य बल्कि सेंट्रल एशिया और ईरान से भी सभी मैसून, स्टोन कटर, इनलेयर, कॉर्वस पेंटर, कैलीग्राफर, डोम बिल्डर और अन्य कलाकारों को बुला के काम में लगाया था। ताजमहल के मुख्य आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ऐसी अफवाह है कि शाहजहां ने ताज बनवाने वाले 22,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। इसके पीछे वजह बताई जाती है कि शाहजहां चाहते थे कि दोबारा कोई ताज जैसी स्मारक ना बनवा सके। लेकिन इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने ताज के निर्माण के बाद कारीगरों से आजीवन काम न करने का वादा लिया था। इसके बदले कारीगरों को जिंदगी भर का वेतन एक साथ देने का वादा किया गया था। कारीगरों के हाथों के हुनर का काम करने से रोक देने को दूसरे शब्दों में हाथ काटना कहा गया। इनमें से कुछ मजदूर और आर्किटेक्ट को ताज के साथ साथ दिल्ली के लाल किला निर्माण में भी लगाया गया था, क्योंकि दिल्ली के भी लाल किला का निर्माण 1638 से 1648 के बीच करीब 10 साल में हुआ था। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल की मीनारों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि भूकंप या बिजली गिरने पर भी यह गुंबद पर नहीं गिर सकती। इस वजह से यह मीनारें थोड़ी झुकी हुई नज़र आती है। साल 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के दौरान ताजमहल को हरे कपड़े से ढक दिया गया था ताकि दुश्मन की नज़र इस पर ना पड़े। और यह मकबरा 22 एकड़ भूमि या 68 बीघा ज़मीन पर बना हुआ है। और ताजमहल की भव्यता इस बात से भी जाहिर होती है कि इसे बनाने में करीब 28 किस्म के पत्थरों का प्रयोग हुआ था, जो कि दुनिया के अलग अलग देशों से मंगवाए गए थे। जैसे ताजमहल का लाल सैंडस्टोन फतेहपुर सीकरी से, पंजाब से जसपेर, चीन से जेड और क्रिस्टल, तिब्बत से टर्कोइज यानी नीला पत्थर, श्रीलंका से लैपिस लजूली और सैफायर, और अरब से कोयला और कॉर्नेलियन तथा पन्ना से हीरे लाए गए थे। तो इसी तरह बाकी के कीमती पत्थरों को अलग अलग जगह से लाया गया। ताजमहल में मुख्यतः पत्थर या भवन सामग्री सफ़ेद संगमरमर, जिसे ज़िला नागौर
राजस्थान के मकराना के खानों से लाया गया था और इन भारी भारी पत्थरों को इतनी दूर से लाने के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया। ताजमहल के हर एक मीनार की ऊंचाई लगभग 42 मीटर है। अगर हम ताजमहल के प्रवेश द्वार की बात करें तो वो करीब 151 फीट लंबा और 117 फीट चौड़ा और इसकी ऊंचाई 100 फीट है और इसमें अरबी लिपि में कुरान की आयतें तराशी गई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की सबसे ऊंची कही जाने वाली इमारत कुतुब मीनार 72.5 मीटर की है, लेकिन ताजमहल की ऊंचाई इससे भी ज़्यादा है। जी हाँ, ताजमहल की ऊंचाई करीब 73 मीटर है और ताजमहल के सामने का हिस्सा जो टूरिस्ट देखते हैं, असल में वो ताजमहल के पीछे का हिस्सा है। ताजमहल का मुख्य द्वार या सामने वाला हिस्सा यमुना नदी के किनारे है। ताजमहल के मध्य में शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें हैं, लेकिन जो कब्रें हमें अंदर जाते समय दिखाई देती है वो असली कब्रें नहीं हैं। असली कब्रें तो ताजमहल के आंतरिक हिस्से में एक विशाल केंद्रीय कक्ष, इसके तत्काल नीचे एक तहखाना है। इस तहखाने के मध्य में शाहजहां और मुमताज महल की कब्रें हैं। शाहजहां की कब्र बाईं ओर अपनी प्रिय रानी की कब्र से ऊंचाई पर है, जो गुंबद के ठीक नीचे स्थित है, जिस पे कीमती पत्थर जड़े हुए थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है जिस समय ताजमहल बनाया जा रहा था उस वक्त मुगल सल्तनत का राजकोष खत्म होने की कगार पर आ गया था। उस वक्त ताजमहल बनाने में करीब 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ताजमहल को आज के तारीख में बनवाया जाता तो कितना खर्च होता? ऐसे अनुमान लगाना तो मुश्किल है, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टेड वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इसका अनुमान लगाया गया है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि अगर साल 2024 में ताजमहल का निर्माण कराया जाता तो ये खर्च होता करीब 65 अरब रुपए। दोस्तों, ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सूची के अनुसार देश के 3500 से ज़्यादा संरक्षित स्मारक में आगरा का ताजमहल पर्यटकों और राजस्व के मामले में नंबर 1 पे है। टॉप 10 स्मारकों से साल भर में अर्जित 55 करोड़ आय में ताजमहल की हिस्सेदारी 25 करोड़ यानी 46% है। वहीं दिल्ली का लाल किला 20% कमाई करके दूसरे स्थान पर रहे और ये आंकड़े 2021 से 2022 के बीच के हैं। पर्यटकों की पसंद के मामले में देखा जाए तब भी आगरा का ताजमहल नंबर 1 पे है। टॉप 10 स्मारकों को निहारने के लिए करीब 1 करोड़ 15 लाख सैलानी पहुंचे और इनमें से ताजमहल के दीदार करने 33 लाख सैलानी आए। दोस्तों, पहले ताजमहल का नाम ताजमहल नहीं था, इसका नाम रोजा-ए-मुनव्वरा रखा गया था। कुछ समय बाद इसका नाम बदल के ताजमहल कर दिया गया था। शाहजहां के दरबारी इतिहासकार इनायत खान अपनी किताब शाहजहांनामा में लिखा है कि दूसरी महिलाओं के प्रति शाहजहां की भावनाएं मुमताज महल के प्रति उनकी भावना का 1000वां हिस्सा भी नहीं थी। चाहे वो महल में हो या बाहर, वो उनके बगैर नहीं रह सकते थे। इनायत खान लिखते हैं कि शाहजहां पे मुमताज की मौत का बहुत बुरा असर हुआ। वो इतने गमज़दा थे कि पूरे 1 हफ्ते तक ना वो अपने कमरे से बाहर आए और ना ही उन्होंने राजपाट के किसी भी काम में हिस्सा लिया। उन्होंने संगीत सुनना, गाना और अच्छे कपड़े पहनना सब कुछ छोड़ दिया। इस घटना से पहले उनकी दाढ़ी और मूछों में इक्का दुक्का ही सफ़ेद बाल हुआ करते थे, लेकिन कुछ दिनों के भीतर उनकी 1/3 दाढ़ी सफ़ेद हो गई। एक समय पर उन्होंने राजगद्दी छोड़ने का भी मन बनाया, लेकिन फिर उन्होंने ये सोचकर ऐसा नहीं किया कि बादशाहत एक पवित्र जिम्मेदारी है जिसे निजी परेशानी की वजह से नहीं छोड़ा जा सकता। दोस्तों, ताजमहल को 1560 के दशक में दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे की तर्ज पर बनाया गया था। दोस्तों, ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अमानत खां को ताजमहल पर कुरान की आयतों की नक्काशी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो अकेले शख्स थे जिन्हें शाहजहां ने ताजमहल पर अपने नाम लिखने की इजाज़त दी थी। कुरान की आयतों के अलावा ताजमहल पर फूलों की नक्काशी इतनी ज़बरदस्त थी कि 2 शताब्दी बाद रूसी लेखिका हेलेना ने लिखा, ताजमहल की दीवारों पर बनाए गए कुछ फूल इतने असली दिखते थे कि हाथ अपने आप उन्हें छूने के लिए आगे बढ़ जाते थे कि वो असली तो नहीं है। एक बात जो आपको बहुत अजीब लग सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ताज दिन में 3 बार अपने रंग बदलता है। रोशनी और समय के आधार पर रंग में बदलाव देखे जाते हैं। ताजमहल सुबह के समय गुलाबी, शाम को दूधिया सफ़ेद और
चांदनी में सुनहरा दिखता है। अब मैं दोस्तों आपको ताजमहल के बारे में काफ़ी ज़रूरी बात बताना चाहूँगा जो काफ़ी विवादित रही। जैसे कि दोस्तों ताजमहल जिस ज़मीन पर बनाया गया है वो ज़मीन किसकी थी, आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार ताजमहल की ज़मीन राजस्थान के आमेर के कछवाओं यानी कि राजपूत राजा मानसिंह की संपत्ति थी। मानसिंह जय सिंह के दादा थे और जय सिंह शाहजहाँ के सेनापति थे। तो शाहजहाँ ने जय सिंह से यहाँ पर मकबरा यानी कि ताजमहल बनवाने के लिए अपना इरादा बताया। तो जय सिंह ने ये बात सुन के उन्हें खुशी खुशी यह ज़मीन उन्हें दे दी। इस ज़मीन को राजपूत राजा से खरीदा था और बदले में मुग़ल बादशाह ने कछवाओं को 4 हवेली दी। दरबारी इतिहासकार हामिद लाहौरी ने बादशाहनामा और फरमान जैसी अपनी रचनाओं में ताजमहल के लिए कछवाओं से ज़मीन खरीदने का जिक्र भी किया है। अंत में दोस्तों जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में जन्मे खुर्रम शाहजहाँ के बेटों के बीच 1657 में सिंहासन पर बैठने का युद्ध छिड़ गया और उस वक्त शाहजहाँ कुछ बीमार भी रहने लगे थे। इस बात का फ़ायदा उठाकर शाहजहाँ और मुमताज़ के 4 बेटों में से एक औरंगज़ेब ने अपने भाइयों से भी युद्ध किया जिसमें उसे सफलता हासिल हुई और अपने पिता शाहजहाँ को भी सिंहासन से हटा दिया गया और वही मुग़ल सल्तनत का बादशाह भी बना। गद्दी संभालते ही उसने सबसे पहले अपने पिता पर यह आरोप लगाया कि तुमने इस मकबरे पर इतना पैसा फिजूल ही खर्च किया जिससे कि मुग़ल खजाना ख़त्म होने की कगार पे आ गया और शाहजहाँ को जुलाई 1658 को आगरा के किले में कैद करा दिया गया और इस किले में मुसम्मन बुर्ज से शाहजहाँ ताज को निहारते रहते थे और 8 साल बाद यानी कि जनवरी 1666 को उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों किसी ने सोचा भी होगा कि दुनिया को मोहब्बत की अजीम निशानी देने वाले शाहजहाँ खुद अपने बेटे द्वारा एक बुर्ज में कैद होकर दम तोड़ेंगे। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल कर देना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर।